श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। महादेवाय नमः। हम लोग पिछले बार पुरुष सूक्त की पुष्टि स्कंद 2 अध्याय 6 का 22वां श्लोक पे थे। यस्मात् अंडम विराट जज्ञे भूत इंद्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यम अत्यगात विश्वम गोभि सूर्यवात्मन। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। यदा से नाभ्यात नलिनात् अहम आसम महात्मन्नाविदम यज्ञ संभारान पुरुष अव्ययमान रते। जब मैं महापुरुष भगवान के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, है ना। तो भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था कि भगवान के अलावा और कोई दूसरा तत्व इस जगत में है ही नहीं। हम लोग भी सब भगवान के तत्व ही हैं। ऐसी कोई दूसरी शक्ति हो ही नहीं सकती है। तो ब्रह्मा जी जब ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ और फिर भगवान की पूजा के लिए, उनकी आराधना के लिए, या उनके पास उनके इन अवयवों, ये जो अवयव मेरे पास अवेलेबल थे, इनके अलावा और मेरे पास कोई और सामग्री नहीं थी जिससे मैं उनकी स्तुति करूं, तो वो बात तब भी सत्य थी, हम आज भी सत्य है। उसमें कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसीलिए जब अपन विराट स्वरूप की कल्पना करते हैं भगवान की, तो यही है कि सब कुछ भगवान के, एक प्रकार से भगवान का ये शरीर समझ लो आप। जो ये माइक जगत है भगवान का, इससे ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें फिर क्या बोला उन्होंने कि वो उसी से उससे पृथक भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन शरीर को कुछ किसी पेड़ को कोई काट छाट हो रही है या कोई जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो उसमें जीवों को तकलीफ होती होगी, लेकिन भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती है। भगवान उससे उनसे पृथक है उस तरह से, उस दृष्टि से। भगवान के लिए कोई सुख दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुख दुख जीव का है, भगवान जीव नहीं है। भगवान शुद्ध आत्मा, पर आत्मा के भी परम आत्मा के भी परमात्मा है वो। तो भगवान क्या है उनको जानना, बार बार अपन ने विचार किया है कि भगवान को जानना किसी के बस की बात नहीं है। हमारी बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, जो कुछ भी है वो सब माइक है। उसके बियॉन्ड हम उस माइक वस्तु से, हम जो माया के परे है, जो गुणातीत जो तत्व है, उसको हम गुणमय होके नहीं प्राप्त कर सकते, ना जान सकते, क्योंकि हम सब गुणमय हैं। हमारा हर कुछ गुण से बना हुआ है ना। सात्विक, तामसिक, राजसिक गुणों से बना हुआ है सब कुछ। इस गुण से, गुण में रहते हुए हम भगवान गुणातीत बोलते हैं। भगवान गुणों से अतीत है। तो हम गुणातीत होके, हम गुणातीत वस्तु की, गुणमय होके गुणातीत वस्तु की या वस्तु तत्व की कल्पना कर ही नहीं सकते ना। इसलिए कोशिश करना भी व्यर्थ है बेसिकली। जो साइंटिस्ट लोग लगे हुए, वैज्ञानिक लगे रहते हैं कुछ ना कुछ खोज करना, ठीक है, उनसे उनका जीवन निकल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जॉब हो जाती है, शरीर इससे ज़्यादा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। वैज्ञानिक जितने भी होते हैं भाई, नासा में ये कोशिश लगे रहते हैं कि इधर से इधर कर लेंगे। इससे उस जीवन भर होता क्या है, उनकी नौकरी चलती है, बच्चे बड़े होते हैं, उनका जीवन यापन हो जाता है। तो जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ है ना। आप अगर विचार करके देखें उन साइंटिस्ट लोगों को भी, जो भी इसमें लगे हों, अगर उनको नासा या जो जो भी संस्थाएं जिनके लिए वो काम करते हैं, अगर उनको जीवन यापन के लिए धन देना बंद कर दें तो वो नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये सब कुछ सिर्फ एक प्रपंच मात्र ही है, देखा जाए तो कि लगे हुए ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला एट द एंड नहीं है। क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व्ड का हिस्सा होता है, और ये
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में परमाणुओं के, अणुओं के, उसमें ये बात प्रूव होती है। नील्स बोर और इन लोगों ने, और जो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिनने बनाए, इन साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ निष्कर्ष पे पहुँचे कि जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अणु जो है, वो एक अपनी अलग वेव की तरह बिहेव करते हैं, वो वेव पैटर्न बनाते हैं वो। लेकिन जैसे हम उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं, वेव की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो इससे ये बार बार प्रूव होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व का ही हिस्सा है। वो, उसको पता होता है इलेक्ट्रॉन को कि जो कॉन्शियसनेस मुझे देख रही है, तो वो उस कॉन्शियसनेस जो देख रही है वो उसको अफेक्ट कर रही है। उसके जो कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है, आत्मा, इसका मतलब वो अणु आत्मा से ही बना हुआ उसी का तत्व है वो। तो जब एक पृथक नहीं है, अलग नहीं है, इस ब्रह्मांड में हर कुछ हम इफेक्ट करते हैं अपने चेतना से, एक अणु भी इफेक्टेड होता है। तो इससे ये प्रूव होता है ना। तो सब कुछ क्यों ऐसा है? क्योंकि सब कुछ परमात्मा, जगह जगह परमात्मा का ही विस्तार है। कहीं पे कोई परमात्मा के अलावा, उस तत्व के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, कोई दूसरा तत्व ही नहीं है। इसीलिए माया जो है, जिसको हम लोग माया कहते हैं, आज थोड़ा उसी पे विचार करते हैं। हालांकि ये इसमें आगे पुरुष सूक्त जो है, इसमें भी और भी श्लोक हैं ये इस अध्याय में, और मेरे ख्याल से कहाँ तक है एक बार देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है। हाँ, इसको आज ख़त्म कर लेंगे अभी, लेकिन हम पहले माया के ऊपर थोड़ा विचार कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अवतारों की कथा चालू हो जाएगी अध्याय 7 से, भगवान की। और भागवतम का जो मुख्य, जो जिसको कहते हैं कि जो मक्खन है, वो वहीं से निकलेगा भगवान के अवतारों पर। जब हम भगवान की स्तुति अगले 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 बार से, लेकिन आज हम भगवान की स्तुति का जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो अभी हम जो बात कर रहे थे कि माया जो है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि ये सब अलग है, यही माया है। माया की नींव यही है। जब आत्मन जीव बन के गुणमय होके ये सोचने लगता है कि मैं दूसरे से अलग हूं, तो यही अज्ञान भी है और यही माया भी है। लेकिन अज्ञान होते हुए भी वो बहुत सत्य है उसके लिए, उस जीव के लिए ये उतना ही सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि तत्व जो है, जो सत्य तत्व है, उसकी कोई कमी नहीं है और असत्य का कहीं कोई स्थिति नहीं है। मतलब क्या? इसका मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो सत्य है उसका कहीं कोई अभाव नहीं है, और जो असत्य है उसका कहीं पे है ही नहीं वो। तो इसीलिए जो सत्य वस्तु भी जब अज्ञानता में कुछ मान लेती है तो वो भी सत्य है, असत्य होते हुए भी सत्य है उस वस्तु के लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा हो, बैठा हुआ, दूसरे से बात कर रहा हो, तो दोनों को ट्रेन चलती हुई नहीं दिखती है, आपस में बात करते हुए उनको साक्षेप रहते हैं, तो एक दूसरे के ऐसा लगता है एक ही जगह बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति को देखता है तो उसको लगता है कि ये चल रहा है। दोनों ही अवस्था सत्य भी है, असत्य भी है। इसीलिए जो परम तत्व आत्मन है उसका कहीं कोई अभाव ही नहीं है, उसके होने से सब कुछ होता है। असत्य भी सत्य सही भान पड़ता है, जैसा कि ये जगत असत्य होती है भी। लेकिन आप जब आत्मन पे स्थित हो जाएंगे तो ही असत्य दिखेगा। ये जब इस जगत के अंदर जीव बन के दूसरे जीवों के साथ आप अपना तालमेल करोगे या व्यवहार करोगे, तब सत्य दिखेगा।
क्योंकि रिलेटिव है सब कुछ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर जाना पड़ेगा अगर दूसरे फ्रेम को समझना है। तो शरीर के लेवल पे, जीव के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे, जब तक अलग अलग लेवल पे हम इंटरेक्ट करेंगे, तो जीव जीव के लेवल पे जब व्यवहार करेगा तो उसके लिए वो दोनों सत्य होंगे। लेकिन जब आत्मन जीव के लेवल को देखेगा तब उसको समझ में आएगा कि यह सत्य है, ये सत्य नहीं है। जहां मेरी स्थिति है उस स्थिति से मैं दूसरे लेवल पे, स्तर पे देखूंगा, तब जाके मेरे को समझ में आएगा कि अच्छा ये अलग है, ये अलग है। लेकिन जब मैं उसी के स्तर पे आ जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। यही भगवान की माया है, यही भगवान का प्रपंच क्रिएटेड जो कुछ भी है जगत, वह भगवान का बनाया हुआ विचित्र विचित्र इसको बोलना चाहिए, विचित्र है सब कुछ। असत्य होते हुए भी सत्य दिखाई देता है। और आप जितना इसमें अंदर चलते जाओगे उतने ही अलग अलग स्तर है इसके, कोई अंत नहीं है इसका, कोई आदि अंत नहीं है। जितने स्तर पे आप चले जाओ, परमाणु के स्तर पे चले जाओ तो वहां एक अलग दुनिया है। हर स्तर पे, हर एक स्तर पे, परमाणु से लेके कॉम्प्लेक्स जीवों तक, हमारे शरीरों तक, अलग अलग स्तर है, अलग अलग अनुभव है। जब तक जिसको जब अनुभव करने की जब तक आकांक्षा हो तब तक अनुभव क्रिएट किए हुए अनुभव है, अंत नहीं है उनका। भले ही वो आप अज्ञानता में कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का कहीं अभाव भी नहीं है। वो आत्मा क्रिएट करती है, वो आत्मा नए नए दृश्य क्रिएट करेगी। भले ही आप अज्ञानता में करो, भले ही हमने सोच लिया मैं इससे अलग हूं, मैं इससे बड़ा बनना चाहता हूं, तो बनाएगी, वो बनाएगी जैसा आप। क्यों? क्योंकि जो इच्छा है, जो इच्छा शक्ति है, वो कहां से, वो आ रही वहीं से है। जीव की नहीं है इच्छा शक्ति। अज्ञानता में वो इच्छा शक्ति की शक्ति प्राप्त तो आत्मा से ही कर रहा है, इसलिए आत्मा का कहीं अभाव नहीं होने के कारण वो बना देगी। वो आपको कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं देगी, कहीं कोई वो नहीं। वो क्यों? क्योंकि ये आपका जगत है, आप जो बनाना चाहो बनाओ, आप ब्रह्म हो अपने जगत के, जैसा बनाना चाहो बनेगा, जिन आधारों पे बनाना चाहो उन आधारों पे बनेगा, जैसी मान्यताओं पे बनाना चाहोगे बन जाएगा। कहीं कोई इसमें, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। भगवान की सत्ता कहीं पे किसी को रोक टोक नहीं करती। मनुष्यों के लिए खासकर, मनुष्य को भगवान ने पूरी तरह से स्वेच्छा दिया है, स्वेच्छ इच्छा दी है, जिसको जो करना है करो। लेकिन करने के, उससे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं एक्शंस के, वो सब के लिए जिम्मेदार आप ही हो, भगवान नहीं है। भगवान नहीं, इसीलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है संसार की जो स्थिति है उसके लिए। लोग भगवान को बोलते हैं ना, भगवान ने सब बनाया है। भगवान ने सब बनाया है, भगवान आपसे पृथक भी नहीं है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को बना के उसको बोला कि तुम ब्रह्म हो, अब जो आओ, जो बनाना है बनाओ। जैसे तुम्हें मेरे को अब रखना है उसमें तो तुम रखो, तुम्हें नहीं रखना है तो मत रखो। तुम्हें मुझे मानना है अपने जगत में तो मत मानो, मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे। और तुम्हें मानना है तो तुम मानो। तो जितना तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, और तुम्हें जैसे मानना है मानो। निराकार में मानना है तो मानो, साकार में मानना है तो मानो, जो मानना है मानो। आप अपने जगत के ब्रह्म हो, पूरी फ्रीडम है, इच्छा शक्ति आपके पास है, कल्पना की शक्ति आपके पास है, सृजन की शक्ति आपके पास है। हवाई जहाज बना लिए ना मनुष्यों ने, क्या क्या तो नहीं बना रहे, और अभी क्या क्या बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। लेकिन अपने कर्म के होने वाले एक्शन के लिए आप जिम्मेदार हो, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि ये मात्र कल्पना है, इसमें किसी का कुछ बिगड़ना नहीं है।
मिट्टी से आप जो बनाना चाहो बना दो, मिट्टी मिट्टी रहेगी, उसका कुछ होगा नहीं। मिट्टी सोना कभी बनेगी नहीं। आप मिट्टी से सोना बना के मानते रहो सोना है, जब सब खत्म हो जाएगा मिट्टी वापस मिट्टी में। मिट्टी का कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे होते हैं ना बच्चे खेलते हैं वो प्ले डो से, अब प्ले डो से महल बना लो, प्ले डो से क्या क्या बना लेते हैं बच्चे, है ना। छोटे बच्चे कल्पना करते हैं, उसमें खेलते हैं, उसमें फिर उसको मिट्टी को फिर मिट्टी बना के फिर दूसरी चीज बना लेते हैं। तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप कुछ भी बना लो उस तत्व का कुछ होने वाने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपका अपना एक अनुभव के लिए आप कर रहे हो, कुछ इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि जब तक आपकी इच्छा है कुछ करने की, कुछ बनाने की, कुछ अनुभव करने की, तब तक बनता रहेगा। तो माया यही है कि ये भेद करना कि मैं दूसरे से अलग हूँ, दूसरा मुझसे अलग है। और इस आधार पे जब आपने ये मान्यता मान ली कि मैं अलग हूँ सबसे, और फिर उसके बाद जो, क्योंकि यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, हर जीव के कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, और इसी की सारी प्रक्रिया है पूरी सांसारिक लोगों की, इसी में लोग लगे रहते हैं। कुछ पाना है, बेटर बनना है दूसरे से, किससे? अगर हम पूरे जगत में एक ही आदमी रहे, मान लो दूसरा कोई नहीं, एक हो, एक मनुष्य, तो कभी लगेगा क्या उसको कि मैं ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं? नहीं लगेगा, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं जिसको उसको दिखाना है कुछ। भाई प्रजा है तो राजा है ना, गरीबी है तो धन है ना, धनवान है ना, सुख है दुख है तभी सुख है, सुख है ना। मतलब जब तक दूसरा एस्पेक्ट नहीं है तब तक अकेले उस एस्पेक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये दोनों एक एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन एक अनुभव के लिए दोनों ऑपोजिट होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति एक ही रहे संसार में, सिर्फ इकलौता एक, तो उसको मालूम ही नहीं होगा कि वह पुरुष है कि स्त्री है। उसको मालूम ही नहीं होगा कि सुख क्या है, दुख क्या है। माया इसीलिए माया का जो विस्तार होता है वो इसलिए हो गया इतना, और इसका कोई आदि अंत नहीं है, और इसीलिए ये दूसरे के विपरीत है। स्त्री पुरुष इसलिए एक दूसरे के विपरीत बने, और इसीलिए उसमें आकर्षण भी है कि मुझ में जो नहीं है वो उसमें है, उसमें जो मुझ में जो है वो उसमें नहीं है, और उसमें जो है मुझ में नहीं है। तो उसकी उसकी क्योंकि उस दोनों के डिफरेंसेस में ही अनुभव है। तो यही माया का सारा प्रपंच अब इसी के चारों तरफ है। अगर कोई आदमी से पूछा जाए कि तुम क्यों करना चाहते हो, तुम कुछ क्यों पाना चाहते हो, तुम धनवान क्यों बनना चाहते हो, तुम पावरफुल क्यों बनना चाहते हो, तुम जो कुछ भी चाहते हो, धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, शोहरत हो, जो कुछ भी हो, सांसारिक जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, अगर आप पूछो तो उनके एसेंस में यही पता चलेगा कि किसी तरह मैं दूसरे से बेहतर हो जाऊं, मुझे कुछ प्रूव करना है, या तो अपने आप को या दूसरों को प्रूव करना है। मतलब आपको कुछ पाना है, मतलब आपके पास वो वस्तु अभी नहीं है। जो ये व्यक्ति महसूस करेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो वो पाएगा ही क्या? पाने के लिए क्या एफर्ट करेगा? भले ही सांसारिक दृष्टि से धन जी उसके पास एक कौड़ी भी नहीं हो, एक पैसा, एक रुपया भी नहीं हो, लेकिन अगर उसका ये मान्यता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे सुखी होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, मुझे खुश होने के लिए जो चाहिए वो सब है मेरे पास, भले उसके पास कुछ भी ना हो। सांसारिक दृष्टि से अकेला हो, ना बीवी हो, ना बच्चे हो, ना धन हो, ना गाड़ी हो, ना कुछ भी ना हो, नाम हो, ना कुछ भी हो, कोई नहीं जानता हो संसार में,
लेकिन उसको अगर ये अंदर से भाव है कि मैं तो सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि मैं तो अंदर से तृप्त हूँ, अपने आत्मा के रस में प्रसन्न हूँ, आत्मा का जो तत्व है वो उसने प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त जिसने कर लिया उसको कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो संसार की भी दौड़ भाग दौड़ से अलग ही हो जाता है, वो उसके रास्ता ही अलग हो जाता है। तो मानने की बात है, प्राप्त कर लेने की बात है। तो इसीलिए जो भाग रहे हैं, जो जो हर व्यक्ति जो भाग रहा है कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, वो इसीलिए क्योंकि उसके कहीं कोर में उसका ये बिलीफ है, कहीं कोर में उसका ये मान्यता है कि मेरे पास वो वस्तु नहीं है और मुझे वो प्राप्त करनी है। तो इसीलिए ये माया का जो बेस है वो यही है कि मैं दूसरों से अलग हूँ और मुझे बेहतर बनना है। बाकी ज़रूरत की तो भगवान ने सब चीज़ें देखा जाए तो दी हुई हैं। चिड़िया है, पशु पक्षी हैं, इवन कीट पतंग हैं, इनको कोई मेहनत, कोई जाके नौकरी नहीं करनी होती किसी की, जिंदा रहते हैं अपनी जीवन की आयु, उनको कोई बीमारी भी नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया मंकीज़ के ऊपर, बंदरों पे। उनने पाया कि बंदरों को कभी कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, उनको कैंसर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उनको, मनुष्यों को ही होता है। उनमें ये बीमारी नाम की वो चीज़ ही नहीं है उनमें। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो पूरी तरह से अपना जो जीवन जीना है, जैसे जीना है वैसे जीते हैं। उनके अंदर कोई लालसा ही नहीं है कि ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ऐसा वैसा। क्योंकि ब्रह्म नहीं है वो, उस जगत के ब्रह्म नहीं है, वो सिर्फ अनुभव है। उनने जो ब्रह्म बनाया, अपना जगत बनाया, अब उसमें वही अनुभव कर रहे हैं वो। उनके कर्मों से उनने, वो पहले ब्रह्मी थे वो, उनने अब जो अनुभव कर रहे हैं वो ब्रह्म बन के ही भूल गए कि अब मैं बंदर हो गया हूँ। अनुभव कर रहे हैं बस, वो उनका बना हुआ, वो सब उनका ही बनाया हुआ है। जिसकी जैसी इच्छा होगी वो वैसा अनुभव करता रहेगा। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रपंच है जिसमें हम लोग अनुभव कर रहे हैं अलग अलग, ये सब इसी मान्यताओं के कारण है। और ये जब तक हमको अगर इसमें से निकलना है अगर माया से, तो हमें ये भेद जो हमको दिखते हैं, इन भेदों से निकल के हमको दूसरे लेवल पे स्थित होना पड़ेगा, जो कि आत्मा का स्तर है, जहाँ पे कोई भेद ही नहीं है किसी में। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना कि श्लोक का भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने पहले भी उस पर चर्चा की है कि समदर्शन, जो समदर्शन है, जो होता है, जो जो एक ही दृष्टि से सबको देखता है, वही सही देखता है, वही सही दृष्टि भी है। उसी को पंडित भी बोलते हैं। पंडित सो समदर्शिना, मतलब गाय हो, घोड़ा हो, बैल हो, कुत्ता हो, गधा हो, कुत्ता खाने वाला हो, जो भी हो, ब्रह्म हो, सब में जो एक ही तत्व को देखता है वही सही देखता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन है। और वही माया के बियॉन्ड होता है, वही माया के अतीत होता है, वही माया को सही देख सकता है। लेकिन जो ये मान रहा है कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, वो माया का पुतला है, वो माया का कठपुतली है। वो माया के अंदर कठपुतली है, वो कठपुतली की तरह नाच रहा है, वो हेल्पलेस, जीरो कंट्रोल, कोई कंट्रोल ही नहीं है। केवल उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो उसको नचा रही है पूरी तरह से, बस उसको कुछ पता। तो इसीलिए तो हमको जब ये चीज़ें तो प्राप्त करनी है जिससे कि हम इस चीज़ से हमको पावरफुल बनना है, तो ऐसे पावरफुल बनो ना
आतताई बन के दूसरों के ऊपर कंट्रोल करके राज्य प्राप्त करके दूसरों को उसका पावरफुल थोड़ी बोलते हैं। पावरफुल तो ये होता है, बल तो इसको बोलते हैं कि जब हम स्वयं के ऊपर हम इतना कंट्रोल कर सके तो अपना स्वयं के जितने भी माया के जो बड़े अधिकारी हैं, काम क्रोध लोभ मद, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरकगामी रास्ते हैं सब। ये सब परिहरों रघुबीर भज, सब परिहरों, सब कुछ छोड़ दो, सब परिहरों रघुबीर भजो भजई जही संत। और भगवान श्री राम को भजन करो जिनको संत लोग भजन करते हैं। तो ये जितने भी हैं, तो जीतना है तो ये माया के बड़े बड़े अधिकारियों को जीते हैं, तब तो जीतना कहा जाएगा ना। इसमें कोई बाहर की कोई वो नहीं है, ये लड़ाई अंदर की है, ये लड़ाई बाहर की नहीं है। ये बाहर की लड़ाइयाँ जीत जीत के भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जन्म दर जन्म तक यही चलता रहेगा। जब तक अंदर की लड़ाई नहीं जीती जाएगी तब तक बात नहीं बढ़ेगी आगे। वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी जिस वस्तु को प्राप्त करने की आप सोच रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप वैसे ही गलत मार्ग पे चले गए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है तो आप गलत ही हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ, हम जो हैं हमें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो पहले से ही सब कुछ प्राप्त है हमें, तो सिर्फ हम भूल गए हैं बस। ये अंदर भाव अपने अंदर उतारना है कि मुझे काम तो करना पड़ेगा ना, शरीर है तो शरीर में जब तक है काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट लोग नासा में करते रहते हैं, वो मिशन सफल हो नहीं हो वो तो बात की बात है, वो देखा जाएगा, लेकिन ज़िंदगी तो निकल जाती है ना सबकी। तो ऐसा ही जीव कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो करते रहे। लेकिन इसलिए नहीं कि कुछ प्राप्त करना है, और नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी करुणामयी स्थिति है वो जीव की, जब जीव हर क्षण किसी गोल के पीछे भागता रहता है और दुख झेलता रहता है। लेकिन जो इस मार्ग पे हैं वो यही सिखाते हैं कि भाई अपने सपने जियो, सपने बनाओ, सपनों को पाओ, यही जीवन है। वो उनकी मान्यता है। किसी ना किसी दिन तो आपको अपने सपने मिल ही जाएंगे। सपने होना, सपने बनाने, सपने एक कभी सपना ऐसा होता नहीं है कि एक बार पूरा हो जाने के बाद दूसरा नहीं बनता। सपनों की तो अंत ही नहीं है, आप कहाँ जाके रुकोगे वो इम्पोर्टेंट है। सपनों का तो अंत नहीं ना, आप अपने सपनों को जियोगे तो क्या एक सपना, हाँ अगर कोई बोले कि मैं तो एक सपना जो है आज मेरा वो पूरा हो जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, बस खत्म हो गई, तो फिर ठीक है, फिर करो। लेकिन वैसा होता नहीं है, आपका कोई अंत ही नहीं होता। आपके बाद एक सपना पूरा होने के बाद दूसरा चालू हो जाता है, तीसरा हो जाता है। इसलिए उनका कोई अंत नहीं है, वो आपको और प्यासा करते जाता है, आपको दुख देता जाता है। और जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते, वो परिश्रम कराता रहता है, दुख देता रहता है, आपको शांति से नहीं बैठने देता। पूरे जीवन में मनुष्य कभी सही, जिसको सुख बोलते हैं, शांति का वो क्षण कभी प्राप्त करता ही नहीं। इसके एक क्षण के शांति के, एक क्षण के अनुभव में जो सुख छुपा होता है, वो संसार के किसी सुख की कल्पना ही नहीं है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। संतोष, वैराग्य और शांति, है तीन चीज। शांति तो सबसे आखिरी में मिलती है आपको, वैराग्य पहले होता है। वैराग्य का ही अपना एक बहुत बड़ा सुख है। जिस व्यक्ति को वैराग्य हो गया, उसको मान अपमान में दुख नहीं होता, सुख भी नहीं होता। उसके दूसरे की वस्तु को देख के कोई उसको मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आता। किसी स्त्री को देख के काम परेशान नहीं करता।
किसी वस्तु को देख के उसको भोगने की इच्छा नहीं होती। वैराग्य जिसको होता है उसके मन में बड़ा सुख होता है, शांत एकदम। वैराग्य रस है एक, उसको रस बोला गया। शांति के रस जिसमें परमानंद है उसको प्राप्त करने से पहले ये वैराग्य वाला रस जिसको प्राप्त होता है तो वही बहुत बहुत बड़ी बात है। संतोष आने से एक ठहराव आ जाता है, फिर सुख आ जाता है, शांति, और फिर शांति की प्राप्ति हो जाती है। और शांति प्राप्त होने के बाद भक्ति चालू होती है। फिर जब आप संसार से निवृत्त हो जाएंगे तब तो आप भगवान के पास जाएंगे ना। जब तक आप संसार से ही निवृत्त नहीं हुए तो भगवान के पास तो सिर्फ याचक के रूप में जा रहे हो कि मेरा ये सब कुछ ठीक चलता रहे जो मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो कि ज़्यादातर लोग आजकल बाबाओं के पास भीड़ बढ़ा के जाते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि मुझे वो शांति मिल जाए, मुझे वो वैराग्य मिल जाए, उनको वो नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि मेरा सब कुछ संसार जो मैं चला रहा हूँ वो अच्छा चाहिए, उसकी कुछ आप कर सकते हो तो वो करो। बाबा लोग वही उनको वो देते हैं, उनको उससे मतलब थोड़ी है। आज तक ऐसा कोई बाबा नहीं मिला जो आपको संतोष दे दे, शांति की प्राप्ति करा दे। ऐसा कोई होना चाहिए जिसके पास आप जाओ तो दोबारा जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, वो बोले कि अब तुमको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, आज तुम पहली बार आए हो, बस अब तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है, तुम हो गया तुम्हारा काम, तुम्हें संतोष प्राप्त हो गया, शांति हो गई, अब तुम डन, भक्ति करो अब जाके तुम। क्योंकि भक्ति, भगवान की सही भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान के लिए प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो संसार से निवृत्त हो चुका हो। ये भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका मन हमेशा जिन वस्तुओं को उसने नहीं पाया है उसकी तरफ ज़्यादा विचार करेगा, चिंतन करेगा, उसका मन शांत नहीं हो सकेगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा तो आत्मा का तत्व नहीं आएगा। तो इसके लिए सत्संग एक बड़ा मार्ग है जिससे कि हम ये प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग भी वो व्यक्ति नहीं करता जिसको कुछ प्राप्त करना हो, उसके पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं है ना उसके पास। सत्संग वो व्यक्ति कर सकता है, 1 घंटा 2 घंटा और ज़्यादा समय वही व्यक्ति स्पेंड कर सकता है, निकाल सकता है, जिसको ये लगता हो कि हाँ संसार से मेरा हो गया है, मुझे अभी और कुछ ज़्यादा प्राप्त करना नहीं है संसार में, मेरे पास अभी मैं संतुष्ट हूँ, मुझे भी और हायर कुछ प्राप्त करना है। जिसको ये लगेगा कि संसार में जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है, या तो वो ये देख समझ ले कि मैंने प्राप्त कर ली, या फिर वो ये समझ ले कि जरूरत नहीं है, बेकार का परिश्रम है, अब मुझे नेक्स्ट पे जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अगर जिसको प्राप्त करना हो तो वो हमेशा एक बार वो जैसे संसारिक में देखो तो एक आदमी सोचता है कि मेरे पास पहले 1 लाख रुपया हो, फिर सोचता है कि 1 लाख हो गया, अभी 10 लाख हो, फिर 10 लाख के बाद तो सोचता है 1 करोड़ हो। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो कभी 10 लाख की नहीं सोचता, वो हमेशा 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, ऐसे ऐसे सोचता आगे। तो जिसको संसार में प्राप्त करने योग्य जो वस्तु है, जिसने ये मान लिया कि मेरे को प्राप्त हो चुकी है, वो ही इसके आगे जाने की सोचेगा कि इसके आगे क्या है, मुझे वो प्राप्त करना है भी। तो जब संसार से ही निवृत्ति हो जाएगी, तब आपको, जब आपको संसार से निवृत्ति हो जाएगी तो शांति वैसी प्राप्त हो जाएगी। जैसी शांति प्राप्त हो जाएगी तब आपको मन में भगवान के प्रति भाव और ऐसा भाव आएगा कि भक्ति का रस फिर प्राप्त होगा। क्योंकि भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
ज्ञान में भी छटपटाहट है, शुष्कपन है। ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, सारे मार्गों में शुष्कपन है, हमेशा उसमें एक कुछ प्राप्ति की बात है। ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि मुझ में अज्ञानता है तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो कुछ करना है, मानते हैं आप। जैसे ही भक्ति में आप आते हैं तो भक्ति में तो अब क्या है, जैसे जब तक भूख लगी होती है तो आप खाना बनाना है ये विचार रहता है। जब खाना बन गया है तो आप क्या कहते हो, खाना है। खाने में परिश्रम नहीं, आनंद है, सुख है। बनाने में परिश्रम है, भूख है, प्यास है, जब तक बनता नहीं है परिश्रम है। जब बन गया, प्राप्त हो गया, तब आप जब उसको भोग करते हो तो वो आनंद की स्थिति है। तो हमको भक्ति में एक बार जब आप आ जाते हैं तो वो सतत आनंद की स्थिति है, उसमें आप सतत भगवान के ध्यान में, आप सतत प्रेम में, रस में रहते हो, उस सुख को भोगते रहते हो। अब बनाना कुछ नहीं, अब कुछ पाना कुछ बाकी रहा नहीं, परिश्रम कुछ नहीं बच गया। मोक्ष है आपका, आपको संसार में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। संसार में उसी को आना पड़ता है जिसको, इसीलिए संसार इसीलिए भी बना हुआ है। संसार में दोनों पक्ष है कि जब आपको कुछ पाना है तो आप इस संसार में, इस जगत में, इस सिस्टम में आके आप वो अनुभव कर रहे हो, शरीर के माध्यम से परिश्रम करके उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन को जो आप बनाना चाहते हो। और दूसरा क्या है, इससे मुक्त हो जाना चाहते हो। दोनों पक्ष है, दोनों पहलू है। एक पहलू है कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ और उसको पाना चाहता हूँ, उसको अनुभव करना चाहता हूँ। दूसरा पक्ष क्या है कि आप आते हो, संसार को देखते हो, बोले मुझे कुछ बनाना ही नहीं है। जैसे थिएटर में लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो पिक्चर देखने आते हैं आनंद करने के लिए, तो वो मूवी देखते हैं। लेकिन ऐसे कोई विरले आज तक देखे नहीं जो मूवी जाके देखते हैं, थोड़ी देर बोलते हैं बेकार है, चले जाते हैं निकल के। बस इतना ही फर्क है कि ये थिएटर की मूवी आप खुद बना रहे हो, किसी और ने बना के आपको दिखा नहीं रहा है। उस थिएटर में आप बैठ के खुद बना रहे हो। तो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति उस मूवी में अपने विचारों से वो मूवी बना रहा है और खुद देख रहा है उसको, और दूसरा व्यक्ति है, वो आया है, उसने उसने मूवी जो देखना चालू किया, वो बनाना चालू किया, तब उसको समझ में आ गया कि ये बेकार है, इसमें मुझे आनंद नहीं है, मेरे को, मैं इसमें बंधा हुआ हूँ, तो वो निकल जाता है। दृश्य और दृष्टा दोनों बंधे हुए एक दूसरे से। तो यही है अपना पूरा माया का जो स्वरूप है, वो यही है कि जब आपका दृश्य समाप्त, दृष्टा भी समाप्त, दृष्टा भी मुक्त। दृश्य जब समाप्त हो जाएगा तो दृष्टा का कोई, योग वाशिष्ठ का एसेंस यही है। योग वशिष्ठ जो बताया है वशिष्ठ जी ने राम जी को, कि मोक्ष जिसको प्राप्त करना है, जब जिस दिन उसका दृश्य समाप्त हो जाता है तो उस दिन उसको मोक्ष हो जाता है। और दृश्य समाप्त होना है, कैसे होगा, उसको जो दृश्य को बनाने के पीछे जो एक इच्छाओं का जो अग्नि जो चल रही है, इच्छा की जो घी जल रही है अग्नि में, वो इसको बना रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी यही बोला कि इच्छाएं जो है, डिजायर्स आर रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो इच्छाएं तो मूल में है, इस पूरे जगत का जो जड़ है, जो बीज है, वो इच्छा है। ब्रह्म ऐसे ही नहीं बनता, ब्रह्म इच्छा उत्पन्न करता है तब ब्रह्म बनता है वो, और फिर वो अपने जगत की रचना चालू कर देता है। तो बोलते ना, किसी कोई पूछे कि ये जगत क्यों बना, जगत ऐसे क्यों बना,
किसने बनाया ये जगत? ये जगत कभी था ही नहीं, लेकिन ये कभी है भी नहीं, लेकिन इसके मूल में उस आत्मन के कण कण में, वो कण कण से बनी नहीं है, लेकिन उसका एक कण कण में पता नहीं क्या वस्तु है, वो तत्व है कि वो इच्छा करता है तो वहां से वो जगत बनना चालू हो जाता है। इसलिए बोलते भगवान विष्णु के कण कण करोड़ों अनंतों ब्रह्मांड बनते रहते हैं और उसी में उसमें लय होते रहते हैं। और हर ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्म है अपना, अलग अलग किस्म के ब्रह्म है, चतुर्मुखी हैं, कोई 10 मुखी हैं, कोई 1000 मुखी हैं। हाँ, ये सारा जगत में हर जीव ही ब्रह्म है, कण कण ब्रह्ममय है। भगवान का कहीं अभाव नहीं है, कोई किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है, केवल ये अनुभव है, उस एक सत्ता का अनुभव है। वो कई मैनिफेस्ट हो रहा है, कई वही एक भगवान अलग अलग रूप लेके, अलग अलग जीव बन के, वो इग्नोरेंस में उसने इच्छा की, बस बना दिया। उसका यही कार्य, यही जगत है, यही चलता रहता है, बस यही चलता रहता है। वो बनाता है, फिर लय हो जाता है, फिर बनाता है, फिर लय हो जाता है। तो अगर हमको ये लगता है कि हम फंस गए हैं इसके अंदर, हमें इसको अनुभव नहीं करना, ये दुख से भरा हुआ है, जब हमको ये अंदर से आ जाएगा कि ये सारा जगत दुख से बना हुआ है, सारा जगत दुखमय है, तब वैराग्य चालू होगा इसके प्रति। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक इस जगत से छूटेंगे नहीं। वो ग्लू है, इच्छाएं ग्लू है, और वो जो ग्लू साफ करने की जो चीज़ है, वो वैराग्य जो है, वो ही उस ग्लू को, उसको जो जिससे चिपका हुआ है ये मन, जो उसको, उसकी वैराग्यता जो है, वो उसको खत्म करने की दवाई है। और ये जब तक वैराग्य आदमी को तभी प्राप्त करना चाहिए जब उसके पास सब कुछ हो। क्योंकि जब कुछ रहेगा नहीं, ये शरीर जब जर्जर हो जाएगा, तब वैराग्य प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। वैराग्य हमें पहले ही प्राप्त करना चाहिए। हमें वस्तुओं को, और वो उसको प्राप्त करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड अपनाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे उसमें बार बार। तो सही मेथड यही है कि संतोष आ जाए, अगर वैराग्य अपने आप आ जाएगा। मतलब ये ऐसी वस्तु है संतोष, कि जिसको बोलते हैं ना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है जीवन का। जिसको ये संतोष मिल गया, ये धन जिसको मिल गया, उसको शांति मिले बिना रहेगी नहीं, मिल जाएगी शांति। और जिसको शांति मिल जाएगी उसी की सही दृष्टि होगी, तभी वो सब जीवों में खुद को देखेगा और दूसरों को अपने में देखेगा, अपने को दूसरे में देखेगा। और फिर तभी वो भक्ति, क्योंकि भगवान का स्वरूप सब जगह दिखेगा, तभी देख सकेगा वो। बुराई में भी भगवान के तत्व को देख सकेगा वो। जहाँ सांसारिक रूप से बुराई दिख रही है, वहाँ पे भी वो भगवान के इस प्रपंच को देख सकेगा, कि जज नहीं करेगा, कुछ सही गलत को जज नहीं करेगा, सिर्फ है, हाँ बस है। जैसे प्रकृति किसी चीज को जज नहीं करती है, कहीं भूकंप लेके आती है, कहीं खूब सुंदर पहाड़ बना देती है, कहीं पे खूब बड़े बड़े नर्क बने हुए हैं, कहीं स्वर्ग बने हुए हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है स्वर्ग अच्छा है कि नर्क अच्छा है, वो जज ही नहीं करती है। जब उसको करना होता है अपने 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 साइकिल के हिसाब से, जहाँ भूकंप लाना होता है, जहाँ बीमारी लानी होती है, जहाँ मारना होता है, जहाँ जन्म देने होते हैं, अनअटैच होके वो ये विषमताओं में
उसको क्योंकि विषमता से कोई मतलब नहीं है, विषमताओं से मतलब हमको है। उसको इससे मतलब नहीं है कि ये मर गया तो क्या होगा, ये जिंदा हो, ये नहीं होगा तो क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रकृति कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती। इन नटशेल इट इज न्यूट्रल। और हमें भी अगर इस संसार से निकलना है ना, तो अपने मन को न्यूट्रल ही कर लेना चाहिए। अगर हमने एक पक्ष लिया तब हमें सारे सुख दुख के अनुभव होंगे, लेकिन हम न्यूट्रल हो जाएं अगर, और न्यूट्रल होंगे तो प्रकृति के आप साथ रहेंगे। आसान नहीं है वो प्रैक्टिस, लेकिन बहुत कठिन प्रैक्टिस है वो, न्यूट्रल होके चलना। लेकिन जिन चीज़ों में न्यूट्रल हो सके उनमें तो हो जाए भाई। मैक्सिमम चीज़ों में तो हो ही सकते हैं हम। ये ऐसा क्यों सोचना जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसी में हम सोचते हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है। धर्मों को ले लो, पार्टियों को ले लो, विचारधाराओं को ले लो, इसमें हम अपना पक्ष ले लेते हैं। क्यों लेना? ये पार्टी अच्छा कर रही है, पार्टी बुरा कर रही है, ये धर्म अच्छा है, ये मान्यता अच्छी है, ये मान्यता अच्छी नहीं है। इनमें न्यूट्रलाइज कर दो ना अपने आप को। बाकी अपने तक जब बात आती है तो बात सही है कि बहुत कठिन है, लेकिन हम तो बड़ी बड़ी चीज़ों के जिनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों के लिए भी हम पक्ष लेके रखते हैं। उसमें कई सारी हम इच्छाएं डाल के रखते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रकृति है, दोनों तरह से कार्य करती है। हम एक ही दिशा में सोचते हैं। जैसे स्टॉक प्राइस में हर आदमी, आप किसी आदमी से पूछो, नॉर्मल आदमी से, तो वो यही सोचता है कि स्टॉक प्राइस में आप पैसा तभी बना सकते हो जब मार्केट ऊपर जाता है। बहुत कम लोगों को, एक्सपर्ट्स को पता होता है कि नहीं, जब नीचे जाता है तब भी बना सकते हो। सब लोग पहले ये सोचते हैं कि हम स्टॉक्स खरीद लेंगे फिर बेचेंगे, प्राइस बढ़ जाएगी तभी प्रॉफिट बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पहले बेच भी सकते हो, बाद में खरीद के भी आप पैसे बना सकते हो। दोनों तरह से आप कर सकते हो। पहला और फर्स्ट कुछ नहीं है। यू कैन बाय फर्स्ट, सेल लेटर, यू कैन सेल फर्स्ट, बाय लेटर। दोनों तरह से यू कैन डू इट। प्रकृति में, प्रकृति जैसे अभी जंगलों में आग लग जाती है, अभी कितनी आग लग गई थी, तो प्रकृति के लिए कुछ नहीं है, इंसानों के लिए तकलीफ है। प्रकृति क्या है, उस जंगल को, उसको मालूम है कि आग लगानी है अभी मेरे को, उसके बाद वर्षा होगी, उसके बाद इसी आग में से खूब सुंदर सुंदर फूल फल निकलेंगे। तो उसका तरीका है वो। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इच्छाएं लगाना कि मुझे यही पसंद है मेरे को, उसमें भी देखो बच्चों को यही सिखाया जाता है बस। आइसक्रीम भी लेनी है तो ये वाली आइसक्रीम ही चाहिए मुझे, उसमें भी ये वाला फ्लेवर ही चाहिए, यही नहीं हुआ तो ये हुआ। तुम्हारे भाई, आप कितना अपने आप को वो करते जा रहे हो। जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतना आप अपने आप को बांटते चले जा रहे हो। उतने दुख, जितना आप इच्छाएं करोगे जितनी, आप उतने दुख इकट्ठे करते जा रहे हो आप इनडायरेक्टली। इच्छाएं आपने मन में बना ली, भले ही वो इच्छा पूरी हो ना हो, आपने अपना डिफाइन कर लिया, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आपने दो दुख बना लिए अपने लिए। सीधे उसी वक्त मन में जहाँ ये सोच लिया कि नहीं मेरे को रोटी पसंद नहीं है, चावल पसंद है, आपने अपने लिए दो दुख बना लिए। नहीं मेरे को बहुत गर्मी पसंद नहीं है, मेरे को ठंड पसंद है। तो मतलब जितने आप अपने अंदर इच्छाएं बनाते जाएंगे, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को वो लगता है, उतने दुख इकट्ठे होते जा रहे हैं। वो बनेंगे, दुख आएंगे वो, जब परिस्थिति बदलेगी तब। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि
अरे आज बहुत गर्मी है, गर्मी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वैसा जो कुछ भी है भाई। भोजन है, जैसे भोजन में सब्जी भाजी है, कोई बोलता मुझे करेला पसंद नहीं है, कोई बोलता दाल पसंद नहीं है। जहाँ इतनी पसंद डाली बस वहीं दुख है। लेकिन जब हमने ये सोच लिया कि भूख लग रही है, जो मिल जाए बस पेट भरने के लिए भोजन, तो बस आपका इतनी इच्छा है कि बस भूख मिट जाए, तो आप देखो बस सुख ही सुख है। फिर कुछ भी आ जाए सामने, आज भगवान को करेला खिलाना था, कोई बात नहीं, आज भिंडी थी, आज ये था, आज वो था, आज चलो आज कुछ भी नहीं मिला। तो इच्छाएं धीरे धीरे कम करते जानी चाहिए, दुख अपने आप कम होते जाएंगे। दुखों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इच्छाएं कम करते जाएं और अहंकार कम करते जाएं। ये तो हो गई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात, क्योंकि मटेरियल की, अभी नॉन मटेरियल के से भी दुख बहुत होते हैं। उन नॉन मटेरियल के दुख को कम करने के लिए अंदर का अहंकार को जितना कम हो, जो जितना अहंकारी होगा भगवान की माया उसको उतने ही अहंकार के ऊपर चोट पहुंचाएगी बार बार। क्यों? अहंकार कम करने के लिए, उसको सिखाने के लिए। जो जितना सम्मान पाना चाहता है उसको उतना ही अपमान सहन करना पड़ता है। क्योंकि भगवान की माया का तो यही काम है। तो इसीलिए अगर आप, हमको ये लगता है कि मुझे बहुत बड़ा कुछ बनना है, तो रेडी हो जाओ दुख के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अहंकार के ऊपर चोट होगी, आपको कोई ना कोई आके अहंकार आपको सम्मान तो देगा, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसे भी 4 लोग मिल जाएंगे जो अपमान करके चले जाएंगे, तब उसका दुख भी झेलना पड़ेगा। अटैच हो जाते हैं हम किसी से भी, बहुत सारे, नेचुरल है। अपने परिवार को आप ये छोड़ दो, अगेन ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, परिवार तक की बात छोड़ दो, लेकिन परिवार के बाहर समाज में क्यों अटैच होना इतनी चीज़ों से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से, किसी मान्यता से? जरूरत नहीं है। आप जितना अटैच हो जाएंगे उतना दुख होगा, और वो बेकार का कचरा है ना। हम उसको लेट गो कर सकते हैं बिना किसी दुख के। हाँ, कोई बोले कि भाई अपने बच्चे से अटैच होना छोड़ दो, वी अंडरस्टैंड कि वहाँ तक अभी आप नहीं पहुँचो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं, पत्नी है, अपनी सब घर बार है, चलो वहाँ तक छोड़ो, क्योंकि वो उतने एकदम से आप उतनी बड़ी जंप नहीं ले सकते। लेकिन ये बहुत अच्छी पार्टी है, ये वाली मान्यता अच्छी है, ये जगह अच्छी है, ऐसा है वैसा है, ये सब की ज़रूरत नहीं है इतने एक्सट्रीम पोजीशंस लेने की, क्योंकि वो दुख के कारण है बेकार के। तो इसीलिए यही है कि हम कम से कम, और ये मन जब तक जितना ज़्यादा संसार से बाहर निकल के रहेगा उतना सुखी रहेगा, और जितना संसार में रहेगा उतना दुखी होते जाएगा। क्योंकि वो संसार में, अब आपने जब ये सोच लिया कि ऐसे ही होना चाहिए, जब आपकी इच्छा हो गई है, तो आप ये भी पक्ष ये होगा कि मन चाहेगा कि ऐसा हो, और वैसा नहीं होगा तो दुख होगा। और जब सोचा ही नहीं है कुछ, आपका मन भगवान में लगा हुआ है, तो आपने कोई पक्ष ही नहीं लिया है, तो फिर जो हो रहा है सो भगवान की इच्छा से हो रहा है। और प्रकृति वहां दुख देती भी नहीं है भाई। दुख है तो क्या है, दुख और सुख कुछ नहीं है, केवल प्रकृति का तरीका है आपको न्यूट्रलाइज करने का। आप इधर चले जाते हो, इधर धक्का दे देती है, इधर चले जाओगे इधर से धक्का दे देती है। आप बीच में रहो ना, आपको कहाँ से धक्का देगी नहीं वो। आप सिर्फ जब तक उसने आपको बीच की न्यूट्रल से आपको थोड़ी एक्सट्रीम जाने की वो दी है, जैसे आप एक्सट्रीम जाते हैं तो वो यहाँ से धक्का दे देती है, उससे दुख होता है, क्योंकि भाई आप जा रहे हो एक्सट्रीम। तो ये सब भी एक प्रकार से एक दूसरे से लिंक्ड है। तो चलो ये आज से भी थोड़े से और भगवान के श्लोक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगला वाला है
कि तेषु यज्ञस्य पश्वः स वनस्पतः कुशा इदं च देव यजनम कालः च उरु गुण अन्वितः। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल पत्ती कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। वस्तूनि औषधय स्नेह रस लोह मृदा जलम ऋचः यंजूषि सामानी चातुहोत्रम च सप्तम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। नामधेयानि मंत्राश दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्प तंत्रमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणाओं के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। गतः मतः च एव प्रायश्चित्तम समर्पणम पुरुषः अव्यये येते संभारा संभृता मया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। इति संभृत संभारम पुरुष वाय वैरहम तमेव पुरुषज्ञम यज्ञम तेने वाय ईश्वरम। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ जो है केवल मात्र रिचुअल नहीं है। जैसे अभी यज्ञ की बात आ रही है कि हमने यज्ञ वेदी पे वस्तुएं डाली, उसका आहुति दी। इसके एसेंस में जाएं तो यज्ञ जो है वो सैक्रिफाइस है। जैसे बोला गया है कि जो तप है वो भी एक यज्ञ है। उसमें आप अपने इंद्रियों के भोग इच्छाओं की आप आहुति डालते हो, अपने मन को तपाते हो, तप करते हो, भोग लालसाओं से उनकी आहुतियां डाल के अग्नि में जला देते हो। उससे क्या प्राप्ति होती है? उससे आपको वैराग्य की शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। तो वो भी यज्ञ है वो भी। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस तरह की सामग्रियों से उनने भगवान को प्रसन्न किया। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानाम पतेव नवः अजियम व्यक्तम पुरुष सुमाहिता। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। ततः च मानवः मकाले ईर्जिरे ऋषय अपरे पितरः विबुधा दैत्य मनुष्य क्रतुभि विभुम। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। नारायणे भगवती तदितम विश्वमाहितम गृहीत मायो गुण सर्वादौ अगुण भौतिक स्वतः। अतएव सारे ब्रह्मांड की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। सृजामि तत्नियुक्तः अहम हर हरिति तत्वशः शिश्वम पुरुषः रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृकः। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिवजी विनाश करते हैं। वे स्वयं अपने सनातन भगवान रूपों में सबों का पालन करते हैं। वे इन 3 शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। भगवान एक भगवान 3 कार्य करते हैं। सृजन का कार्य ब्रह्म रूप में होकर करते हैं, भगवान शिव रूप होकर उसका संहार करते हैं और स्वयं उसका पालन करते हैं। और अगर आप कभी भी देख लेना जगत में इन 3 में सबसे कठिन काम कौन सा है, आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे कठिन काम क्या संहार करना है, किसी चीज का सृजन करना कठिन है या किसी चीज का पालन करना कठिन है? पालन करना सबसे कठिन है, क्योंकि माया की शक्ति आपके पालन की शक्ति इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है। ऐसे ही बना हुआ है। आप पेड़ खरीद के ला बीज डाल दोगे, आप पेड़ उग जाएगा,
उखाड़ के उसको 1 सेकंड में फेंक दोगे, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसमें से पुष्प निकालना कितना कठिन काम है। उसको कितनी चीज़ों से उसको आपको वर्षा से बचाना पड़ेगा, एक्सट्रीम वेदर से, सर्दी से, कीट पतंगों से, ना जाने क्या क्या आपको उसको फल फूल देना पड़ेगा, तब जाके उसको, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान विष्णु जो हैं वही अपने लिए ये कार्य नियुक्त करके रखते हैं, और वो बाकी का। और सर्वत्र ब्रह्म कौन है? हम ही लोग ब्रह्म हैं। ब्रह्मा हम छोटे गुण रूप ब्रह्म हैं, लघु लघु छोटे छोटे। हमारे इसी गुण के, ब्रह्म के बहुत बड़े ब्रह्मा खुद भी एक ब्रह्मा है, जो कि इस जगत को चला रहे हैं, रचना कर रहे हैं वो। तो स्केल अलग अलग है। अगर हम स्केल अपने लेवल तक देख लें हमारे जीवन का, तो हम ही ब्रह्म हैं उसके। तो उसी, और हम ही संहार भी करते हैं चीज़ों का, हमारे अंदर भी पालन करने की भगवान। तो ये भगवान, इकलौते भगवान ये तीनों कार्य हमारे लिए, हमारे लेवल पे भी कर रहे हैं। इसीलिए भगवान की सत्ता सब जगह है, भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। इति ते अभिहितम तात यथा इदम अनुपृच्छसि न यन्यत भगवतः किंचित भाव्यम सत असत आत्मकम। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इसी तरह तुम्हें बतला दिया। तुम्हें निश्चित जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वे पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम भगवान पे ही आश्रित है। जो कुछ है सिर्फ उनके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ मेयर मैनिफेस्टेशन है, टेम्परेरी। बाकी सब कुछ परमात्मा पिता परमेश्वर का ही विस्तार है सब जगह पे, और कहीं कुछ भी नहीं है। न भारती मे अंग मृषा उपलक्ष्यते, न वै क्वचित मे मनसः मृषा गति, न मे ऋषिकाणि पतन्ति अस्तपथे, यथ मे हृदय उत्कंठयवता धृत हरि। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, थे मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। क्यों? उनने बोल दिया, क्योंकि मैं भगवान के चरणों को पकड़ के रखता हूँ हमेशा, इसीलिए मेरा कभी पतन नहीं होता। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा धर्म का कभी ह्रास नहीं होता, मेरे लिए कभी अपशकुन नहीं होता। मेरे क्यों? क्योंकि भगवान के साथ सदैव मैं भक्ति में लीन रहता हूँ भगवान के, इसके लिए मेरा कभी पतन नहीं होता। गलत सलत कार्य हो सकते हैं, हो जाए ऊपर नीचे, लेकिन पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। हे अर्जुन, तुम इस बात को जान लो, मद्भक्त ना प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। भगवान का वचन है ये, भगवत गीता में। उसके धर्म का नाश कभी नहीं होता। धर्म का नाश बहुत बड़ा नाश होता है। धर्म मतलब ये धर्म नहीं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये वाला धर्म नहीं होता। धर्म के 4 जो पिलर्स हैं, कर्मों के ऊपर निश्चित रहते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसमें देखो, इसमें यहाँ पे इनने बताया हुआ है कि कौन्ते प्रति जानी मद्भक्त ना प्रणश्यति। अर्जुन, ये जान लो कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता कभी भी, और उसे मैं साधु बना देता हूँ। उनके श्लोक में उन्होंने बोला है कि मेरे ख्याल से 9वें अध्याय का भगवत गीता का श्लोक है, 26वां श्लोक है शायद। और भगवान भक्ति योग से प्रसन्न होते हैं। जो भी भगवान को अपने हृदय में भाव से भजन करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। जिसने भक्ति भगवान के लिए प्रेम से, भले ही कुछ भी आपके पास है, जल भी आप ऑफर कर दो, पुष्प कर दो, जो आपके पास है, और नहीं भी है तो मन से कर दो। मन से भी भगवान को अगर आपने अर्पण किया
हे प्रभु आप ही खा लो। भगवान के लिए इससे कोई बड़ी कोई, क्योंकि हमारे पास और देने के लिए है क्या? भगवान का तो सब कुछ है ना। हमारे पास सिर्फ भगवान को देने के लिए हमारे पास अपना भाव है, और हमने अपना भाव कहाँ कहाँ दे रखा है? स्त्रियों में दे रखा है, धन में दे रखा है, अपने अहंकार में दे रखा है। ये भाव हमने कहाँ कहाँ दे रखा है? मैं, मेरा धन, मेरा ये करते रहते हैं। भगवान का अपमान हो जाए तो चलेगा, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा पाप है। अरे नहीं भाई, तुम्हारा अपमान हो जाए तो चलेगा, भगवान का नहीं होना चाहिए। हमारी क्या औकात, हमारी क्या वो है हमारी? हम क्या है? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन इंसान कितना गिर चुका है कि भगवान का हो जाए अपमान तो कोई बात नहीं, जिनसे सब कुछ हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, उनका हो जाए तो चलेगा। तो भगवान की माया फिर ऐसे पकड़ के मारेगी नहीं तो क्या करेगी? दुख नहीं देगी तो क्या करेगी? आप माया को मजबूर कर रहे हो आपको दुख देने के लिए। इसलिए ये सब काम मत कर, नहीं सोचना चाहिए। अपना भाव बहुत शुद्ध रखना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत हल्के में लेते हैं लोग। इसीलिए तो मेरा तो मन नहीं होता संसार में किसी से मिलने का, क्योंकि जैसे ही आप सोचो, जो भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं वो संसार में नहीं जाते, ना जाके देखना चाहते। क्यों? क्योंकि वो श्राप दे देंगे ऐसे लोगों को। वो बच के रहना चाहते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे और हम उनको श्राप दे देंगे, हमें बुरा लग जाएगा। इसीलिए मैं हम सब लोगों से बोलता हूँ, आप भैया अगर किसी संत से मिलना चाहते हो तो बड़े सावधानी से मिलो, वरना मिलो ही मत। संतों से आप दूर रहो। अगर आपके पास संतों की के प्रति अच्छा भाव रखने का वो नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप मत जाओ, उनको अपने घर मत बुलाओ, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है उनकी सेवा करने की। अगर आप कुछ गलत सलत कर देंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, मन में भाव लाएंगे, चले जाएंगे, आपका ही काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जब तक रेडी नहीं है तो मत करो। इसलिए वो खुद भी नहीं मिलना चाहते, खुद भी नहीं जाते सांसारिक लोगों के उसमें। और लोगों का क्या है प्रपंच? रामायण करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, भागवत करेंगे, किसके प्रसन्नता के लिए? स्वयं की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरी आज ये है। क्यों? तो आप क्या भगवान का इसलिए उत्सव कर रहे हो कि आज आपका बर्थडे है? अरे बस कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए भाई। कोई उत्सव अपने क्यों जोड़ दे रहे हो उसमें? कभी नहीं जाते भगवान, बता रहा हूं ना। जहां आपने अपना हेतु लगाया वहां भगवान जाते ही नहीं। ना भगवान के भक्त जाते हैं वहां पे। जो सच्चे भक्त हैं वो नहीं जाते। अपना हेतु मत लगाओ आप उसमें। आपको जो प्राप्ति है पहले से तो है ना सब कुछ। आप चाह रहे हो कि मेरा संसार अच्छा चले तो मेहनत करो जाके। फिर आपका शरीर अच्छा पुष्ट रहे तो जाके फिर वर्जिश करो, बीमारी ना हो। भगवान को अपना इक्के का पत्ता यूज करने के लिए मत यूज करो कि जब तक सब कुछ सही चल रहा है तो हम भगवान के पीक को ध्यान नहीं दे रहे, उनकी आदर नहीं कर रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उनके भक्तों का सम्मान नहीं कर रहे, और उल्टे सीधे अधर्म के काम कर रहे हैं। और जहाँ हमारे कंट्रोल के बाहर सिचुएशन गई तो बस भगवान के पास। ऐसे नहीं मिलते भगवान। हालांकि भगवान के पास, भगवान ने, कृष्ण जी ने बोला है भगवद गीता में, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। जिसको कुछ याचक होता है, कुछ चाहिए होता है संसार में, वो भी मेरे पास आता है। भगवान ने उसको बुरा नहीं बोला कि आप मत आओ। लेकिन अब कलयुग का समय इतना खराब हो गया है कि ऐसे देख के ही दुख होता है।
कि बस भगवान को हमने सिर्फ जो है सिर्फ अपना संसार में अधर्म बढ़ाने के लिए भगवान का उपयोग कर लेंगे, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम जो चाहे सो कर लेंगे, और जब सब बुरा समय आएगा बस तभी भगवान का। इसलिए नहीं, प्रभु से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु हम लोगों के चेतना को शुद्ध करें, हमें भक्ति दें, हमें अहेतु की कृपा प्राप्त, हमें अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, हमें कोई हेतु नहीं चाहिए आपसे। बस हमारी भक्ति अच्छी चलती रहे, हमारा धर्म का ह्रास नहीं हो, और हमारे प्रेम में आपके प्रति, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, आदर हो, और बस संसार से निकल जाए यहाँ से और फिर कभी नहीं आए। बस यही प्रार्थना है प्रभु से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।